हेलो एवरीवन। सो लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 6 इंटीजर स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 की 5 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज़ टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। आपको यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, पेयर दिए हैं नंबर्स के। आपको बताना है कि अगर ये नंबर्स हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो कौन सा नंबर जो है पेयर में से वो दूसरे नंबर के राइट हैंड साइड जो है वो लाई करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर देखिए यहाँ पे 2 और 9 है, तो कैसे आएगा देखिए। तो देखिए ये नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है मैंने यहाँ पे, और आप देख रहे हैं फर्स्ट पेयर हमें दिया है 2 और 9 का। तो यहाँ पे 2 हमारा ये है और 9 आप देख रहे हैं ये है। दोनों ही नंबर्स जो हैं वो आपके जीरो के राइट हैंड साइड हैं, दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। लेकिन हमें बताना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा दूसरे नंबर के राइट हैंड साइड है। तो आप देख रहे हैं 2 जो है वो 9 के लेफ़्ट में है और 9 जो है वो राइट हैंड साइड है 2 के। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, द नंबर 9 इज़ टू द राइट ऑफ द नंबर। देखिए फर्स्ट 2 और 9 का क्या आंसर आ जाएगा, द नंबर 9 इज टू द राइट ऑफ द नंबर 2। ठीक है, नंबर लाइन में अगर हम आप देख रहे हैं तो 9 कहाँ है, 2 के राइट हैंड साइड। सेकंड पेयर देखिए -3 एंड -8। अभी नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो -3 आपका ये है और -8 ये, मतलब लेफ़्ट साइड मूव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो इसका लेफ़्ट जो है वो इस साइड है और इसका राइट इस साइड है। तो राइट हैंड साइड जो है वो कौन सा नंबर है आपका, पेयर -3 और -8 दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे तो आपका -3 जो है इस राइट ऑफ नंबर -8 के राइट में है -3। ठीक है, अब देखिए सी, अगर आप सी देखेंगे तो 0 और -1 दिया है। तो 0 और -1 में से कौन सा राइट हैंड साइड है, यहाँ पे देखिए ये -1 है और 0, तो 0 -1 के राइट हैंड साइड है। तो 0 इज राइट ऑफ द नंबर -1। ठीक है, -1 के राइट में कौन है, 0। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट है -11 एंड 10। अब देखिए -11 एंड 10 में तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ रहा है 10, और 11 हमारा नेगेटिव में आ रहा है। तो इसके राइट हैंड साइड आपका क्या पड़ रहा है, 10। तो 10 नंबर इज़ क्या आ जाएगा, द नंबर 10 इज़ राइट ऑफ नंबर -11। ठीक है, अगर आपको नंबर लाइन समझ में आ गई है, इसके नेगेटिव जो इंटीजर होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर राइट हैंड साइड होते हैं, तब आप इजीली कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो किसके राइट में पड़ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा 6 क्वेश्चन है उसके जो ई और एफ पार्ट हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे घर पे। ठीक है, कि इनके आंसर क्या होंगे, कौन सा नंबर जो है इन दोनों पेयर में से इस दूसरे नंबर के राइट में पड़ता है। अगर आपको ये करने आ गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, तो आपको 0 एंड -7 जो इंटीजर्स हैं इनके बीच के जो इंटीजर्स हैं वो आपको बताने हैं कि कौन कौन से हैं, और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इंटीजर्स दिए, जो भी हमारे पास पेयर दिया गया है देखिए 0 और -7 का, तो हमें इनके बीच के जो इंटीजर्स हैं उनको लिखना है कि कौन कौन से हैं, और उनको किस में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो 0 और 7, ठीक है 0 और 7 बोला है, लेकिन 7 कौन सा है आपका, नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर 7
और 0 के बीच में कौन से इंटीजर आते हैं। देखिए यहाँ नंबर लाइन पे अगर आप नंबर लाइन को ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं -7 इधर है और 0 इधर है। अगर इन दोनों के बीच के इंटीजर्स देखने हैं तो कौन से हैं, -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1। बट हमें इनको किस में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें पता है जब हम नंबर लाइन में लेफ़्ट से राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो हमें कौन से इंटीजर्स मिलते हैं, इन ग्रेटर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है ये। देखिए -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1। -5 जो है -6 से बड़ा है, -4 -5 से बड़ा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि छोटे से बड़े की ओर जाना, ठीक है। तो देखिए 0 और -7 के बीच में आ रहे हैं आपके इंटीजर्स -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1 और आगे आपका 0 आ जाएगा। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्यों? क्योंकि जब हम नंबर लाइन में लेफ़्ट से राइट की साइड मूव करते हैं तो हमें ग्रेटर नंबर मिलता है, और अगर आप लेफ़्ट साइड मूव कर रहे हैं राइट से तो आपको लेस नंबर, स्मॉल नंबर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए -4 एंड 4 के बीच में। अब देखिए -4 और 4 के बीच में बोला गया है तो कौन से हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। -4 और 4 के बीच के बताने हैं। और अगर आप -4 से स्टार्ट करें तो आप देख रहे हैं -3 छोटा है -2 से, -1 बड़ा है, फिर 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे आपके -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अभी -30 और -23 बोला गया है। तो देखिए अगर -30, अभी 30 से आपको -23 की साइड जाना है तो दोनों के बीच में आपके क्या आ जाएंगे, -29, -28, 27, 26, 25 माइनस का और -24। ये आके आपकी इंटीजर इन बिटवीन किसके, -30 एंड -23, ठीक है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन का आपका सी पार्ट बचता है, ये आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से ग्रेटर जो आपके 4 इंटीजर्स हैं वो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। दोनों ही क्वेश्चन सेम हैं, बस आपको ग्रेटर और स्मॉलर लिखने हैं। तो देखिए अगर ग्रेटर इंटीजर लिखेंगे हम देन -20 तो ग्रेटर क्या आ जाएगा, -21 जो होगा वो 20 से छोटा होगा, क्योंकि नंबर लाइन में जब आप मूव कर रहे हैं -20 इधर आ रहा है, -21 इधर आएगा इसके लेफ्ट में, ठीक है। तो -20 से राइट हैंड साइड में जो आपके नंबर्स होंगे वो इससे ग्रेटर होंगे। तो क्या आ जाएगा आपका -19, -18, -17 एंड -16, 4 नंबर्स बोले हैं, ठीक है। तो वो आपके आगे 4 नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से, -19, -18, -17 एंड -16, जो कि -20 से ग्रेटर हैं। अब देखिए सेकंड बी पार्ट जो है वो बोला गया है आपका स्मॉलर इंटीजर्स देन -10। आपको -10 से स्मॉलर बताने हैं। तो स्मॉलर में आपका क्या आ जाएगा, स्मॉलर में आपके इससे देखिए -11, -12, -13 एंड -14, ठीक है। अगर स्मॉलर बोले हैं तो आपको ठीक है नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है उस नंबर से। अगर ग्रेटर बोला है तो राइट हैंड साइड मूव कर, जो नंबर होंगे वो लिखने हैं, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए 20 से अगर आप सोचोगे कि 19 छोटा है, 18 छोटा है, लेकिन इनके साथ अगर नेगेटिव लगा हुआ है साइन, दैट मीन्स कि वो उस नंबर से ग्रेटर है। अगर स्मॉलर लिखने हैं तो जो नंबर आपका बड़ा होता है, जैसे 10 से 11 बड़ा है लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन लगा है तो वो छोटा है उस नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू एंड फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर वो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है तो आपको सही स्टेटमेंट देनी है। तो देखिए यहाँ पे ए दिया है हमें, -8 इज़ टू द राइट ऑफ द -10 ऑन अ नंबर लाइन। तो जब आप नंबर लाइन देखेंगे तो यहाँ से आपका क्या स्टार्ट होता है, 0 से
स्टार्ट होता है नेगेटिव साइड देखेंगे आप तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो आप देख रहे हैं कि -8 जो है वो -10 के राइट में ही आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। देखिए मैं आपको बता भी देती हूँ, यहाँ नंबर लाइन पे जब आप देखेंगे कि -8 आपका यहाँ पे आ रहा है और -10 आपका इधर आएगा, तो -10 के राइट हैंड साइड आपका -8 जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नेक्स्ट है बी पार्ट, देखिए -100 इज़ टू द राइट ऑफ अ -50 ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में जब आप माइनस की नेगेटिव इंटीजर देखेंगे, नेगेटिव इंटीजर देख रहे हैं तो आपको पता है -50 मान लो यहाँ पे आ रहा है, तो उसके बाद आता है -51, -52, ऐसे ऐसे करके आपका -100। तो -100 जो है वो आपका क्या है, उसके राइट में नहीं आता है, ये फॉल्स है, उसके लेफ्ट में आता है। -100 इज बिलोंग्स टू कहाँ पे, लेफ्ट ऑफ द -50। ये इसका स्टेटमेंट की करेक्ट स्टेटमेंट है कि नेक्स्ट सी देखिए, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। तो आपका नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो -1 आपका स्मॉलेस्ट है या नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है, क्योंकि -1 देखिए नंबर लाइन पे आपको ये 0 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, -2 आ रहा है। तो आपको पता है कि नंबर लाइन में आपका जो 0 के नियर बाई नेगेटिव इंटीजर है वो आपका क्या है, ग्रेटर है। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। -1 आपका ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। -2 फिर उससे छोटा है, -3 उससे भी छोटा है, -4 उससे भी छोटा है, तो -1 आपका क्या आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, -26 इज़ ग्रेटर देन -25। अब देखिए -26 जो होता है वो क्या -25 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, फॉल्स, क्योंकि -26 आपके -25 से क्या है, स्मॉल, क्योंकि -26 जो है वो -25 के लेफ़्ट में पड़ता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है नंबर लाइन पे आपके जो नंबर किस, मान लो 2 नंबर का कंपैरिजन हो रहा है, तो जो नंबर आपका राइट हैंड साइड अदर नंबर के पड़ता है वो आपका नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और बताना है कि कौन सा नंबर, देखिए विच नंबर विल बी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। आपको क्या करना है, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें आपने नंबर जो हैं वो बताना है कि कौन से नंबर पे आप पहुंचोगे अगर आप 4 जो नंबर्स हैं वो मूव करेंगे, कहाँ से, टू द राइट ऑफ -2। -2 के मूव करना स्टार्ट करेंगे, -2 से किस साइड को, राइट साइड को, तो आप कौन से नंबर पे पहुंचोगे। तो देखिए फर्स्ट का यहाँ पे मैंने ये नंबर लाइन जो है ड्रॉ कर दी है। यहाँ बोला है मूव 4 नंबर्स टू राइट ऑफ -2। -2 के राइट हैंड साइड मूव करना है 4 नंबर्स, तो एक ये आ गया 1 2 3 एंड 4। देखिए 1 2 3 एंड 4। तो हम कौन से नंबर पे पहुंच रहे हैं, देखिए हम पहुंच रहे हैं नंबर 2 पे। वी विल रीच द नंबर 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे -2 से स्टार्ट करना था, किस साइड को, राइट हैंड साइड को, और कौन से नंबर पे पहुँचे, 2 पे। नेक्स्ट बोला है मूव 5 नंबर्स। अभी हमें 5 नंबर्स मूव करना है, कहाँ से, टू द लेफ्ट ऑफ 1 के लेफ्ट में। अब देखिए यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो कौन सा नंबर है ये, -4। वी विल रीच, कौन से नंबर पे पहुँचे हम, वी विल रीच द नंबर 4। वी विल रीच, ठीक है। नंबर लाइन पे हम कौन से पॉइंट पे पहुंच के, कौन से नंबर पे, इंटीजर पे पहुंच के, -4 पे, अगर हमने 1 से लेफ्ट साइड मूव करा, ठीक है। तो ये देखिए अभी सी पार्ट देखिए 10th क्वेश्चन का। सी पार्ट है, इफ़ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू द रीच -13। अगर हम -8 के ऊपर हैं और हम नंबर लाइन पे हैं
तो हमें -13 पे पहुंचने के लिए कौन सी डायरेक्शन करनी है, कौन सी डायरेक्शन की तरफ हम जाएंगे -13 पे पहुंचने के लिए। तो देखो -8 मान लो हमारा इधर है, तो इसके बाद क्या आता है -9 -10 -11 12 13। तो हम किस साइड मूव कर रहे हैं, जब हम -8 पे हैं तो हम जा रहे हैं लेफ़्ट साइड, ठीक है, लेफ़्ट डायरेक्शन में हमने मूव करना है। तो सी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, लेफ़्ट डायरेक्शन। वी विल मूव लेफ़्ट फ्रॉम -8 टू रीच कहाँ पे, -13। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, इफ़ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव रीच -1। अब देखिए ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ -1 है, -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो -6 से हम चलेंगे और हमें -1 पे पहुँचना है। तो आप किस साइड मूव कर रहे हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वी विल मूव कहाँ पे, राइट फ्रॉम -6 टू रीच -1, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। नेक्स्ट डी का है, वी विल मूव राइट फ्रॉम -6 टू रीच कहाँ पे, रीच करना है हमें कहाँ पे, -1 पे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नंबर लाइन के क्वेश्चन 6.1 के। तो देखिए हमने एक्सरसाइज 6.1 के 6 क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे और 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं 6.1 के, और लास्ट सेशन में हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। थैंक यू।